मैं तो मेरी ये ज़िंदगी है, मैं हिस्सा नहीं हूँ। दिस इज़ माई लाइफ, थिएटर इज़ माई लाइफ। 35 साल से सुरनाई थिएटर ग्रुप जो मैं कहूँगी हम सबका है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा है। तो वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और हम लोग जो है एक थॉट प्रोवोकिंग ऐसे नाटक करते हैं जिसका समाज मनोरंजन के साथ साथ समाज पे उसका कोई एक असर भी पड़े। तो 4 साल से हम ये हेनरिक इब्सन है, दुनिया को दिखाइए भाई ये इब्सन साहब हैं। जैसे कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने औरतों के बारे में बहुत लिखा था अपने हिसाब से। जो उस समय की मध्यम वर्गीय औरतें थी, उनके घर के रिश्तों के इब्सन ने औरतों को एक आवाज़ दी है। उनका पहला नाटक जो डॉल्स हाउस था उसने पूरे यूरोप में तहलका मचाया था, जब औरत जो है घर में दरवाज़ा अपने हस्बैंड के मुंह पे मार के जाती है कि वो कहता है कि तुम भूल रही हो कि तुम एक पत्नी हो, तुम भूल रही हो तुम एक माँ। उसने कहा नहीं, तुम याद रखो कि सबसे पहले मैं एक औरत हूँ, एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी भावनाएं हैं। तो अगर तुम लोग वही नहीं मानोगे, माँ को माँ नहीं मानो, औरत का मतलब ये नहीं है पुतला। तो इनके जितने भी नाटक हैं कहीं ना कहीं औरत को एक मौका देते हैं अपनी आवाज़ आगे लाने का। इसलिए हम 4 साल से इनके नाटक कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाटक होने वाले हैं। आज जो नाटक कर रहे हैं वो कश्मीर में बेस्ड है, जिसका नाम है पीर गनी। कश्मीर के ऊपर बहुत कम लोगों ने नाटक किया है। और पीर गनी एक ऐसा भोला वाला लड़का है कि जब उसके पास पैसा नहीं है या पढ़ाई नहीं है या दिशा नहीं है, वो निठल्ला बैठा है, तो उसके दिमाग को कोई भी बरगला लेता है, कोई भी उसको जो है वो गुमराह कर देता है। और कश्मीर में ऐसे युवा हैं जो आज की तारीख में उन्हें ये नहीं पता है कि हम क्या करें। तो जो पीर गनी है उसके बचपन की कहानी है, और जब वो 60 साल का हो जाता है या 65 साल का हो जाता है तब वो वापस आता है और सोचता है कि देखो मैंने कितनी बड़ी गलती करी कि मैंने अपनी माँ की भावनाओं को ठेस पहुँचाई, मैंने अपनी मातृभूमि को, कश्मीर को ठेस पहुँचाया। तो ऐसे नाटक जो कहीं से आपके अंदर एक संवेदना पैदा करते हैं या उत्तेजना पैदा करते हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं और मैंने सबको लिखा है, एडेप्ट किया है। तो हमारे यहाँ आज जैसे 21 तारीख है, आज हम पीर गनी कर रहे हैं जो कि हेनरिक इब्सन के पीर गिंट का अनुवाद है। उसके बाद जैसा हमने कहा कि कल मैं करूँगी पीछा करती परछाइयाँ, जिसमें कि मैं महारानी का रोल कर रही हूँ। और परसों हमारा है डॉल्स हाउस, वो इंग्लिश में, जिसमें ईरा दुबे कर रही हैं और अपने जो एस.एन. गुप्ता कर रहे हैं। और फिर उसके बाद चौथे दिन ही मेरी लड़की है इशिता अरुण और राहुल बग्गा, ये लोग लेडी फ्रॉम द सी को कर रहे हैं, म्यूज़िकल, लाइव म्यूज़िक। तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे लगता है कि जो अंदर घुसेंगे वो भी हताश नहीं होंगे, वो कुछ लेकर ही जाएंगे। जैसे कि जो आपके प्लेस है ज़्यादातर लड़कियों के ऊपर रिलेटेड होते हैं, तो इससे क्या लगता है आपको, एक जो एक सोच होती है आदमियों की या फिर मर्द की, कहते हैं कि लड़कियां बहुत पीछे रहती है, इसमें बदलाव आ सकता है आपके इस प्ले में? हमारे जो तीनों नाटक में है कि वो इनकी मेहरबानी इब्सन साहब की कि औरतें अपनी एक विचार रख सकती हैं, औरतों की एक आवाज़ हो सकती है, उनमें एक बदलाव आ सकता है। पर ये जो प्ले है पीर गनी, वो तो कश्मीर के बारे में है, कश्मीर में। और पीर गनी, पीर एक वो कश्मीरी लड़का, वो औरतों की बात नहीं करते। यहाँ हम बात करते हैं इस आदमी की ने कैसे अनजाने में अपनी माँ को, अपनी प्रेमिका को, अपनी मातृभूमि को ठेस पहुँचाई। तो कहीं ना कहीं औरत तो वहाँ भी आती है। जी, जैसे कि जानते हैं कि थिएटर्स के, जैसे कि अभी माना जाता है कि डिजिटल का बहुत ज़माना आ गया है, थिएटर्स थोड़ा कम देखा जाता है, तो इस तरह की चीज़ को प्रमोट करने के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं? वो आपको बुलाया ना, प्रमोट करो प्रमोट करो। बट हम ऐसे हैं, देखो कुछ आदतें होती हैं ना, अच्छी होती हैं, कुछ बुरी बुरी होती हैं। आदमी अगर शराब पीता है तो बुरी आदत है, सिगरेट पीता है तो बुरी आदत है, भांग खाता है तो बुरी आदत है। आदमी अगर साहित्य पढ़ता है, आदमी अगर जिम जाता है, आदमी अगर नाटक करता है, तो उसमें एक दूसरी एनर्जी आती है। सच मानो, हम जब रात को घर जाते हैं तो इतने खुश होके जाते हैं, 2 तालियां मिलती हैं तो हम बहुत मुरझा जाते हैं। अब मैं बराबर जाके मैं पूछती हूँ कितने टिकट गए, कितने टिकट गए, अच्छा इतने गए। उस पे से बम्बई ने अनाउंस और कर दिया आज बहुत बारिश होगी, कुछ भी नहीं हुई। इनके भरोसे में मेरे और 50 चले गए।
अदरवाइज फुल होता है. सो आर्टिस्ट ऑलवेज लाइक द रिएक्शन. ये भी पृथ्वी थिएटर जो कि जेनिफर का पृथ्वी थिएटर हमारे लिए एक टेम्पल है, हमारे लिए एक काबा कह लो, मस्जिद कह लो. तो यहाँ आके हमें अच्छा लगता है बहुत, हम खुश हो जाते हैं और क्या चाहिए. तो और जो आएंगे वो भी इसके बजाय कि वो इतना सारा पिज़्ज़ा पकोड़े ये खा लें, 2000 की कॉफ़ियाँ पी लें और दे विल फ्लश इट आउट. पर आप विचार को फ्लश आउट नहीं कर सकते. यू कांट फ्लश इट आउट. वो आपको कहीं ना कहीं एक आयुर्वेदिक तरीके से आपको एनरिच करेगा. वी आर हैप्पी. फाइनली एक मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को, अपने फैंस को? मैं ये देना चाहूँगी कि देखो, तुमने अगर चोली के पीछे देखा है तो इला के पीछे क्या है, ये देखने के लिए ऐसे नाटकों को देखो. अगर मैं चोली के पीछे गा सकती हूँ तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समाज की औरतों के प्रति भी आवाज़ उठा सकती हूँ. अगर मेरे साथ नाच सकते हो तो मेरे साथ सोचना भी पड़ेगा. अच्छा, अगर एक गाना हो जाए? बिल्कुल नहीं, आज के दिन सवाल ही नहीं. आज मैं ये रोल करने वाली हूँ, आज मैं गाना नहीं गाऊंगी. ठीक है, चलो. कहना चाहेंगे आप इस प्ले में जो फोर्थ सीजन आ रहा है? हाँ, ये पीर खनी तो मेरा देखा हुआ है. इट्स अ लवली प्ले. So, and I hope that there's a very good and lively audience for this play. And more important than everything, it's all very, very good wishes for Surnai and for Ilaji that they're doing this festival. It's become more and more difficult actually for all of us to do theatre festivals. Have a series of 5-6 shows. पहले हम लोग बहुत किया करते थे, अब हम लोग कर नहीं पा रहे हैं. तो I am really very happy that Ilaji is doing this play. She's got everybody together and the plays are on and they will go on. I really wish them all the very best. Difficulty आपको faced while arranging and all these things? सी मेनली क्या है कि आपके पास आपकी जो कास्ट है आपके साथ होनी चाहिए. बार बार आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. बट वी आर गेम फॉर इट. प्ले इज़ द थिंग. द प्ले इज़ द थिंग बिकॉज वी हैव टू डू द प्ले, वी हैव टू परफॉर्म. वी आर रेडी टू रिप्लेस पीपल 1000 times बट वी हैव टू डू द शो. ओके, जैसे कि आप कहना है कि आज के टाइम में डिजिटल ज़माना बहुत आगे बढ़ा है एंड किड्स थोड़ा कम चैनल पसंद करते हैं. आई एक्चुअली विल नॉट रियली अग्री विद दैट बिकॉज एक लाइव परफॉर्मेंस की बात ही टोटली अलग होती है. जो लाइव परफॉर्मेंस में मज़ा है व्हेन यू कैन सी द एक्टर इन फ्रंट ऑफ योर आइज, यू कैन सी द चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस, द एक जिंदा दिली जो उसमें होती है और एक जिंदापन जो उसमें होता है. नो डिजिटल, नो टीवी, नो मूवी कैन रिप्लेस दैट फीलिंग ऑफ बीइंग देयर at that point of time and reacting. And again, theatre is a social activity even for the audience. जब आप फिल्म देखने जाते हो, you're just the passive viewer. But when you are in theatre, you are a very interactive viewer. What you are going to do, how you are going to react is also going to affect the way the performance is going. So it's a social activity. So that is an experience which is irreplaceable. द हिंदी थिएटर मूवमेंट, a lot of people nowadays don't go watch हिंदी थिएटर. तो आपको ऐसा लगता है कि लीला जी 4 प्ले मतलब 3 हिंदी है प्ले उनके, तो आप भी हिंदी थिएटर करते हो, तो हाउ इम्पोर्टेंट हिंदी थिएटर इज? सी हिंदी हमारी भाषा है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल भाषा है और उसको जिस तरह से वो है वैसा रखना ये हमारी जिम्मेदारी है. अब कल को हम कहें कि हमारी इतनी खूबसूरत भाषाएं थी वो लुप्त हो गई, ये हमारी तरफ से हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हम करते रहेंगे. लोग कम आए देखने. आज ऐसे लोग भी हैं जो जब बच्चे थे उनको हिंदी पढ़ने और या देखने का कोई शौक़ नहीं था. अब जैसे वो उनकी उम्र बढ़ गई है, उनको लगता है कि ये हमारी भाषा है, इसे हमें ज़्यादा समझना चाहिए. हमारे पास ऐसे बच्चे, यंगर चिल्ड्रन भी आते हैं और यूथ भी आते हैं जो अपनी भाषा को रीडिस्कवर करना चाहते हैं. सो हालांकि ऑडियंस कम हुई है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य जिसमें हमें मज़ा आता है वो हम करते रहेंगे. थैंक यू सो मच. ये वेलकम. Of the festival, I'm really privileged actually to be a part of the festival, to be part of Surnai, and just by being in the vicinity of great text like Ibsen and a great team like KKG and Ilaji, one gets to learn a lot, and I'm sure a lot of actors, young actors who are
part of the production will attest to that. So it's been great. What's your character in the play? I'm playing Elida's character in the adaptation from Lady from the Sea. It's one of his, well, all of Ibsen's plays talk about women, but this play talks about how a woman decides to take a positive decision for a change. Most of his plays have women having some sort of a breakdown or having some cathartic moment. But in this play, there is a positive end, and it was difficult to say the least because Ibsen's not a very easy text to kind of undertake. But Like we have seen your character, like the Rajasthani Bindi. yeah. Does it feel difficult to change your language by doing this play? You know, I thought it would be, but no, it wasn't. Because I think growing up, I've heard Ilaji speak and of course, I was born in Jaipur myself, so I'm familiar with Marwadi, but it was pretty easy actually, and now I kind of have the hang of it. But it's really interesting because this play, the way it's originally written and how she's adapted it and translated it in Rajasthan, and you know, like given it a new flavor, it's something that people should watch. So you can say that your character will give an impact on the brain of the audience, and they will come out with a different kind of thinking about the woman character. You know, this role was written 150 years ago. So a lot of that would have been true where impact of the writer was concerned. Now we have so much of, we have a lot of subject matter on women emancipation, on equality, on free choice, that people will actually, they're at a better place to understand where this writer was coming from and what he's tried to achieve with the text more than any impact actually. Okay, final message to viewers. Please come and catch the festival. Not every play is necessarily about slapstick comedy or great names. Sometimes it's the heart that counts and the text that matters. So please come and watch the play. Yeah, thanks. You have directed many movies, but how specifically directly created? Well, first I must correct you because I have not directed any film, but I have acted in lots of films. I'm still acting in films. Yes, I do direct plays in theatre. It's a fascinating experience because you see, basically I started my career as a theatre actor. And when I came to Bombay, Ilaji forced me, telling me that I am from National School of Drama, I know theatre better than anybody else here, so you must direct the plays. So I started directing the plays. Initially, it was a kind of a learning experience because I had never directed a play before that. But by and by and word, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मति होती सुजान. तो ऐसे ही ट्रायल एंड एरर मेथड करते करते मैंने सीखा और अभी कर रहा हूँ काम. मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को अच्छा लग रहा होगा. तो ये क्या हम कह सकते हैं कि अभी आप थोड़ी वीडियोस में आप फिर से दिखने वाले हैं हमें डायरेक्शन के साथ साथ? देखिए, मैं तो एक्टिंग बहुत पसंद करता हूँ और बेसिकली पैशन मेरा एक्टिंग के लिए है. अब ये ज़रा क्योंकि ये अपना थिएटर ग्रुप है, पिछले 35 साल से हम चला रहे हैं और पिछले 35 साल से मैंने ही प्लेज डायरेक्ट किए हैं, तो अब ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता. लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों काम एक साथ, कभी कभी कोई कुछ कॉम्प्लेक्स प्ले होता है जैसे पीरगनी है, जैसे कि मरीचिका है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्लेस हैं जिसमें बहुत कास्ट भी है, उनको हैंडल करना, उनको टैकल करना और फिर अपना रोल भी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. बट आई गेस आदत हो गई है तो अब अच्छा लग रहा है. ये जो जितने भी सारे आपके टाइटल्स है, पीरगनी और डॉल हाउस, पहचान करके पहचान, सब एक गर्ल ओरिएंटेड, वुमेन ओरिएंटेड टाइटल्स दिख रहे हैं. तो क्या आपको लगता है कि इससे सोसाइटी में चेंज आएगा, उनके माइंड में चेंज आएगा? देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि इस थिएटर ग्रुप की जो सर्वा है, जिन्होंने ये थिएटर ग्रुप शुरू किया, उसका नाम है इलारुन. वो एक महिला है और महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं, महिलाओं के प्रति वो बहुत ही सेंसिटिव है और वो हमेशा चाहती है कि कुछ ऐसा करें जिसमें महिलाओं की बात कही जाए. तो नेचुरली चूँकि शी इज़ लीडिंग द ग्रुप और मुझे भी ऐसा लगता है कि देखिए, ऐसा ये जो इब्सन फेस्टिवल है, इसमें जितने भी नाटक हमने किए हैं वो बेसिकली मतलब यू कैन से फीमेल डोमिनेटेड सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें इब्सन ने हमेशा मतलब
औरत की स्पेस को, औरत की सोसाइटी में औरत को क्या जगह मिलनी चाहिए, बराबर का स्थान मिलना चाहिए, और औरत की आवाज़ को जो सालों से यहाँ आप देखें आजकल भी हिंदुस्तान में ऐसा है कि औरत की to be part of this play? Actually, honestly speaking, this is like a great privilege for me because, as far as my background is concerned, I come from theatre background from Delhi, from a group called Act One, who was run by Mr. N.K. Sharma. So, but we over there never did classics. And when I got introduced to Surnai, because of one of my friend called Aditi Sharma, I met Ilaji, I met KK sir, and then I was introduced to Ibsen. And my first play with them was Peer Gynt, which is basically Peer Gani, the adaptation done by Ilaji in Kashmiri. I feel special because of a lot of other reasons, like in the sense there are personal reasons also and there are reasons as an actor also. Personally, the amount I have missed my mother while doing this performance, like in the sense I can't tell you how much I miss her whenever I get on stage. And that void is always filled in by Ilaji, and I totally, like in the sense, feel that she's my mother now. And as an actor, the privilege to speak the lines which are so beautifully written by Ilaji. This kind of a language might seem boring in today's modern times where we are used to watching films which are concentrated on the so-called youth of India. But I still believe the kind of language which has been used in this play, it's so beautiful. I'm honestly, I'm telling you, like, maybe because I'm part of it, but this is my own, I think, observation. Whenever I get on stage, whenever I say those lines, it's a different feeling altogether. It's so beautiful. It gives you internal happiness to speak those lines. And of course, like it's a journey. It's a journey of this boy which I'm playing in today's time, who has dreams, who has aspiration, who has ambition. And because he comes from a place where there hasn't been any economic development in those ways, so that fight of that youth over there, जो वो लोग मिस कर रहे हैं, जो शायद हमें बॉम्बे में बहुत आसान है, लेकिन उन लोगों के लिए कश्मीर में जो वहाँ का यूथ है, आई एम प्रीटी श्योर जब वो लोग टीवी या इंटरनेट जितना भी उनके लिए उपलब्ध है वहाँ पर, जब वो देखते होंगे तो आई एम प्रीटी श्योर उनके अंदर भी ये सारे एम्बिशंस और ड्रीम्स जागते होंगे बड़े शहर में जाने के. तो वो जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं मेरी भी जर्नी है. मैं भी दिल्ली से आया हूँ, बॉम्बे आया हूँ एक्टर बनने के लिए. So I can relate to it, and I can also relate to it when I see around myself my fellow actors who started their journey. Some people have reached to very far places, and I wish them luck. And certain people I know who have probably shifted back to Delhi or back to their own native places because of the, I won't say failure, I would say the journey of life has taken a detour for them. So I see them, and I believe that, like in the sense, everybody has their own journey, and that journey can go wrong sometimes when you are in a city like Bombay, like big cities. Big city dreams are always scary because, yes, of course, they can be beautiful if you get success, and if you don't, then it can lead to a very different space for that person, particular person. So one, I am playing this character whose journey gets into a different zone altogether. Like we have seen you are playing the role of a Kashmiri guy. Yeah. So what difficulties you have to face like in their language, because Kashmiri की languages से भी अलग होती है, and how they speak and they like walk and react. हाँ, बड़ा मज़ा आया. मतलब ये भी एक प्रोसेस रहा है किस तरीके से, क्योंकि शुरू में जब मैंने इसके इनिशियल 1-2 शोज़ किए थे तो उसमें मैंने कोशिश भी नहीं की थी कश्मीरी डालने की, द एक्सेंट. बट फिर धीरे धीरे जैसे मैं कंफर्टेबल होता गया, ईला जी ने बहुत हेल्प करी, केके सर ने बहुत हेल्प करी, क्योंकि केके सर तो वहीं से हैं और ईला जी की पकड़ तो ज़बरदस्त है ही है. सो मेरे लिए लाइव एग्जाम्पल्स थे, तो उसको ग्रैब करने में मुझे 1-2 शोज़ लगे, बट नाउ या अब मज़ा आ रहा है उस लैंग्वेज में. उनके बॉडी लैंग्वेज वो इतनी मतलब दिलेर बॉडी लैंग्वेज है उनकी, लाइक
मुझे अंदर से जब भी स्टेज पे चढ़ता हूँ इस कैरेक्टर को करने के लिए, मुझे लगता है कि ऐसे मेरे में बहुत ताकत है, लाइक इन द सेंस ताकत नॉट फिजिकली बट जिगर जिसे हम बोलते हैं, लाइक दिल। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा है इन कैरेक्टर में। Yeah, like we have seen, it's the time of digitalization. So there are many few people who come and watch theaters. So what we have to say to the like audience, like why they have to come and watch the theaters? एक्चुअली ये माइंडसेट की बात है, मतलब इन द सेंस इसमें तो और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, बिकॉज मीडियम है, दो अलग अलग मीडियम है। सिनेमा का अपना मज़ा है और थिएटर का अपना मज़ा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं इन द सेंस यू डोंट गेट दैट गुड फीलिंग जब आप कहीं पर इतनी मेहनत से, इतनी ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करने के लिए आते हैं और वहाँ पर ऑडियंस के नाम पे ज़्यादा लोग नहीं होते। मतलब अगर एक शो हाउसफुल हो भी जाता है तो सेकंड शो अगर अगले दिन हो तो शायद आपको वो हाउसफुल नहीं मिलेगा। बट डेफिनेटली लाइक आई थिंक अब काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। आई थिंक हमारे लोगों को पता चल रहा है कि गुड कंटेंट जब तक नहीं आएगा तब तक कोई भी चीज़ देखने नहीं जाएगा। तो वो आज की डेट में इन द सेंस बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ फिल्म्स ऑल्सो, सो अब जिस तरीके से इस साल जो फिल्म्स रिलीज़ हुई हैं बैक टू बैक, बहुत ही बुरी न्यूज़ रही है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। डेफिनेटली मतलब इन द सेंस उस लेवल पे सक्सेस नहीं मिली है फिल्म्स को जो आई थिंक पहले सालों में मिल रही थी। उसका रीज़न आई थिंक कहीं ना कहीं कंटेंट ही है। तो मैं तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अपनी तरफ से कि यार हम लोग हैं, हम एक अच्छा कंटेंट कर रहे हैं, हमें ही देखने आ जाओ। Okay, like basically ये जैसे आपने कहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा टाइम गुजरा है, बिकॉज चाहे कोई भी सुपरस्टार हो, द पीपल वांट स्टोरी। जी। सो यू लाइक आपका कहना है कि आपके प्लेस में स्टोरीज होती है, इसलिए वो थिएटर्स तक देखने आ सकते हैं। स्टोरी है, म्यूज़िक है, लाइव परफॉर्मेंसेस है, मतलब 30 लोग 35 लोग मतलब आपके सामने मतलब अपना खून पसीना एक करके मतलब आपको कोई चीज़ एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, येट आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो आई थिंक मतलब इन द सेंस काफ़ी सारी चीज़ें हैं थिएटर में जिससे आप सीख सकते हैं, जिससे आप इंजॉय करके घर जा सकते हैं। और लाइव परफॉर्मेंस तो लाइव परफॉर्मेंस होती है यार, लाइक उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं। Okay, so final message to the viewers? फाइनल मैसेज है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई बारिश कोई साइक्लोन नहीं आने वाला। तो बेस्ट है कि अपनी बुक माई शो की ऐप खोलें, टिकट बुक कराएं और ये जो 3 दिन है जो डर फैला हुआ है उसको भूल के यहाँ पर पृथ्वी में आएँ और मज़े लें। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारा जो लैंप लाइटिंग होगा वो घर के लोग सब कर रहे हैं। तो राजेश्वरी आई है, शी हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्ट्रेस, पार्ट ऑफ सुरनाई थिएटर ग्रुप, और ख़ुद इतना बिजी है, वो गौर करने के लिए सुबह जा रही है पर लैंप लाइट करने के लिए आई है। वरुण who is like a son-in-law not only to Suranai to us, so both of them are great actors, you can talk to them. How especially will you part in a cooperation like See, I've been associated with Suranai for a very long time because when I was a little kid, that's when I got associated with her. Of course, that time I remember कि हम अपने किसी प्ले की रिहर्सल कर रहे थे, मैं किसी आई थिंक गाने की रिहर्सल कर रही थी और सामने वाले हॉल में इनके कोई रिहर्सल चल रही थी और मैं धीरे से गई देखने में, कहा इला अरुण रिहर्सल कर रही हैं। और उसके बाद मुझे फिर मौका लगा इनके साथ जमीला बाई कलाली करने का, विच वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। उसके हमने बहुत सारे शोज़ किए और कुछ और शोज़ कर सकते हैं। नादरा जी आ गई। हाँ, तो बात करिए इशिता को, ये के लोगों को बुला लाइए प्लीज़। नादरा जी सबको बोलो ना आ जाओ नीचे। हाँ, तो ये इनके सामने जमीला भाई क्या ये ऐसी सुंदरता को लेके पैदा हुई हैं कि ये हम इसके 5 साल बाद भी शो करेंगे तो वैसी की वैसी रहेंगी। चमेली मैं ही करूँगी। चमेली यही करेगी और मेरी डॉटर भी कहती कि यही करेंगे। एंड आई एम हैप्पी, अगर इन लोगों को टाइम आए तो ये ज़रूर देखिए। कल का प्ले में वरुण, तुम्हारे पास टाइम है, वरुण बहुत ही अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैं चाहती हूँ ये देखें हमारा प्ले। जैसे कि सर हमने आपको देखा है कि आप टीवी सीरियल्स के आप सर नादरा जी आ और आपने बहुत से टीवी सीरियल्स को जब बहुत सा टाइम दिया है, तो हम देख सकते हैं आप आने वाले टाइम में सीरियल्स के नहीं, क्यों नहीं दिखूंगा, मतलब घर चलाने का हक तो सबको है। तो हाँ, लेकिन ये है कि बहुत साल टीवी करने के बाद जो है एक समय के बाद आप थोड़ा थकते हैं, तो बुरा नहीं है अगर आप थोड़ा बीच में इत्मीनान से बैठ जाए
और बट हाँ मतलब आगे जो भी काम आएगा और अगर काम अच्छा करने लायक हुआ तो क्यों नहीं। जी मैम, आप हम ये समझ सकते हैं आप एक नई प्ले नहीं होगा, ये एक हिस्सा हो सकती हैं? मैंने सुना है शायद हम एक प्ले कर रहे हैं बहुत जल्द, उतना ही मुझे भी पता है। ये नहीं तो मुझे अभी भी भी इतना कर ही रही पता हैं। है। कल शो है इनका। नहीं ये सुरनई के नहीं है, वो मैं गौहर के लिए जा रही हूँ बैंगलोर फेस्टिवल में परफॉर्म करने। लेकिन सुरनई के साथ जहाँ प्ले करने की बात है, मैंने सुना है, मेरे कानों में ये बात पड़ी है कि हम एक नाटक कर रहे हैं। वो क्या है, वो कब है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द है। जैसे कि हमें मालूम पड़ा कि जो इनका प्ले है मोस्टली ना वुमेन ओरिएंटेड को लेके है, तो आपको क्या लगता है इसके थ्रू जो माइंड सेटअप होता है जो आजकल के गाइस का या फिर आदमियों का है, वो चेंज हो सकता है थोड़ा सा? देखिए किसी भी चीज़ से, सिनेमा हो, थिएटर हो, उससे कोई चेंज रातों रात होगा ऐसा नहीं है, लेकिन किसी भी मुद्दे को लेकर के आप बात करें और डिस्कशन बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं माइंडसेट्स चेंज होनी शुरू होंगी। और थिएटर का हमेशा से यही एक मुद्दा रहा है कि इट्स अ टूल फॉर सोशल चेंज। ओके, जैसे कि आजकल मान लेते हैं कि डिजिटल का ज़माना है, तो मोस्टली बहुत कम लोग आते हैं थिएटर देखते, तो इसके बारे में क्या है? नहीं जी, थिएटर देखने बहुत लोग आते हैं, ये हाउसफुल है, देखिएगा। ये आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, थिएटर और ये सारी चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये पता नहीं मतलब मेरे पिताजी जब दिल्ली में थिएटर करते थे तब से बात सुन रहा हूँ। मैं खुद जब उनकी उम्र थी और मैं सुना करता था, मैं खुद उस उम्र में पहुँचने वाला हूँ। थिएटर ख़त्म नहीं होता और देखिए एक रेलेवेंस जो है उसका सोसाइटी में है जो हमेशा बना रहेगा। अब ये बात भी सही है कि थिएटर देखने वाले जो लोग हैं वो एक अलग तबका है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहेगा थिएटर देखने के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि खून में आपकी रची बसी और होती एक है। कलाकार के अंदर जब तक कलाकार जिंदा रहेगा वो थिएटर ज़रूर करेगा और देखने वाले भी ज़रूर आएंगे।